नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमो कोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। स्वस्तिस्तु असेढतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य सदाचारस्मृतिविवरणमध्ये सन्ध्यावन्दनविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। 2 दिन से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में संध्या वंदन के कुछ भाग का हम चिंतन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में साइंटिफिक रीजन, यहाँ पर फिजिक्स क्या कहाँ आया, केमिस्ट्री कहाँ आई, मैथमेटिक्स कहाँ आया, बायोकेमिस्ट्री कहाँ आई। नहीं, सिर्फ फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान ही विज्ञान नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी, तो मानव वंश विज्ञान, डेमोग्राफी, इतने जो भी बिहेवियरल साइंस हैं वे भी विज्ञान ही हैं और रोज मनुष्य का इनसे संबंध आता है। तो उस दृष्टि से हम देख रहे हैं और आरोग्य के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। एक समाज का व्यक्ति, हमने कल देखा 12 यम। यम मतलब समाज का विघटन है, हिंसा प्रवृत्ति। अहिंसा समाज को बनाता है, झूठ समाज का विघटन है, सत्य समाज को बनाता है। चोरी समाज का अत्यंत पीड़ाकर है, चोरी न करना यह समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है।
और दुस्संगति देश के लिए अत्यंत घातक है और सत्संगति कुटुंब और देश के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अति संग्रह समाज के विघटन करता है, जितना चाहिए उतना संग्रह समाज को बनाता है। नास्तिकता हिंसा को ज़्यादा प्राधान्य देता है, आस्तिकता अहिंसा और मनुष्य को एक स्थिर बुद्धि के लिए सहायक बनता है। ब्रह्मचर्य मनुष्य को अति आशा से, अति पीड़ा से दूर करता है, इसके लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। कम बोलना कलह के कारणों को कम करता है, इसलिए मौन एक विशिष्ट काम में स्थिरता सफलता की सीढ़ी है, वही चंचलता असफलता की सीढ़ी है। क्षमा, योग्य लोगों को क्षमा समाज के लिए अत्यंत स्वास्थ्यकर होता है और क्षमा न करना, हर एक के लिए पिस्तौल सामने आगे करना, यह समाज को विनाश में लेके जाता है। भय, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आदमी को जिंदा मार देता है और अभय, निर्भयता आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कई अंधविश्वास हैं। संध्या वंदन हमें इन 12 गुणों को सिखाता है। भगवान यह सिखाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सत्संगति और बुरे काम के लिए संकोच या लाज लज्जा, कम संग्रह करना, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, निर्भयता, और इसे हमें सिखाते हैं भगवान के रूप। ये कैसे सिखाते हैं? आपको भगवान ने कहा मैं सिखाने के मैं सिखा रहा हूँ? हाँ, भगवान ने कहा। हनुमान श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हुए कहते हैं, रामचंद्र जी, आपके जो भी अवतार हैं, आपके जो भी अवतार हैं, वे आदमियों को सिखाने के लिए हैं। ये भगवान के ये अवतार ही हैं, अलग अलग रूप भगवान के अवतार हैं। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, ये 12 अवतार। मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम। भगवान जब वैकुंठ छोड़ करके नीचे आते हैं, मर्त्य मतलब ब्रह्मलोक से लेकर के यहाँ तक, पाताल लोक तक, भगवान के जितने भी रूप हैं उन्हें सिखाने के लिए हैं। हर एक अवतार से भगवान एक विशिष्ट गुण को तो स्वीकृत करके उस गुण का उन्नाह करके, देखो इस गुण से तुम सुखी बनोगे, इस तरह भगवान हमें सिखाते रहे हैं। इसलिए भगवान के प्रत्येक नाम हमें सिखाते हैं। इसके लिए मानव को इन 12 गुणों को लिख करके रखो। इसके अपने अंदर जितना भी हो सके उतना कोशिश करते रहो। एक दिन में नहीं आएगा, तब भगवान की कृपा से आप सुखी बनोगे, क्योंकि हम सबका एक ही उद्देश्य है, जिंदगी में सुख पाना। आप में कोई है मुझे दुख चाहिए ऐसे हाथ ऊपर करने वाले? सुखी बनना है, कोई सुख किसी दुकान में नहीं मिलता। सुख को देने वाला एक ही व्यक्ति है, भगवान। लेकिन भगवान कहता है तुम्हें अनुकूलता दे ही इन गुणों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करो। इन गुणों के द्वारा मेरा अनुग्रह तुम पर होगा और तुम सुखी बनोगे। यह भगवान की आज्ञा है, भगवान का ऑर्डर है। श्रुति स्मृति
हरे राधने वेद, पुराण और मनुस्मृति इत्यादि यहाँ सभी जो भी पौरुषेय ग्रंथ हैं, हे भगवान की आज्ञा है। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। भगवान कहता है, यदि तुम्हारे समाज को आप सुख, समृद्ध, उन्नत, अत्युन्नत, आदर्श बनाने की इच्छा आप में है, पहले आप अंदर से पवित्र हो जाओ और बाहर से भी पवित्र हो जाओ। अंदर से बाहर से यदि जब आप पवित्र हो जाते हैं तो भगवान मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान ही हमारे मन में आकर के बैठ जाते हैं। इसके लिए पहला नियम है आदमी के लिए शौचम, पावित्र्य। जो पवित्र व्यक्ति है भगवान अपनी ओर उसे खींच लेता है। इसके लिए शौच गुण के लिए अधिदेवता है संकर्षण। भक्तान संकर्षयति, अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए उसका नाम कहा पड़ा संकर्षण। भक्त संकृष्यते यत्र भक्ताः सः संकर्षणः। जिसे देखकर एक लोह चुंबक के जैसे भक्त उसकी ओर चुंबित चुंबक के जैसे उसकी ओर भाग जाते हैं, उसकी ओर नजदीक जाते हैं, उसे कहते हैं संकर्षण। संकर्षण का नाम लेते हुए भगवान से कहिए, भगवान मैं पवित्र हो चुका हूँ, आप आइए या मुझे अपनी ओर खींच लीजिए। उसके बाद जिस व्यक्ति से हमने उपकार पाया, हम उसका उपकार कितने बार लेते हैं? एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करके हमें बचाया, हमेशा उस डॉक्टर को देवता ही है, उसने मुझे बचाया। ठीक है, डॉक्टर एक देवता के रूप में ही हमें बचाते हैं। उस डॉक्टर के नाम से दूसरों को जब बोलते हैं उस डॉक्टर के पास जाओ, वो बचाएंगे, वो उस तरह करेंगे, उस तरह हम बोलते रहेंगे। वह डॉक्टर तुम्हारे ठीक करेगा। लेकिन जिस भगवान डॉक्टर ने क्या किया, जो शरीर में है वहाँ जो कुछ भी बिगड़ गया था उसे निकाल दिया, स्वस्थ किया। लेकिन अंदर का जो सिस्टम है, ब्रेन में 80 करोड़ 80 अब्ज न्यूरॉन्स हैं, वह सिस्टम कौन चला रहा है? कम से कम 70 लाख के ऊपर ब्रांकियां हैं, उसकी अनुकूलता कौन कर रहा है? एक छोटा सा हार्ट 60 साल में 2 अरब 97 करोड़ 93 लाख 88,000 कुछ संख्या में आगे पीछे हुआ होगा, इतना गैलन रक्त को शुद्ध करता है एक मुट्ठ भर का हार्ट। यह इंफ्रास्ट्रक्चर किसने रखा? मैंने, तुमने, किसी डॉक्टर ने नहीं, भगवान ने रखा। नेचर है, नेचर है तो मृत शरीर में भी हार्ट चलना चाहिए। नेचर जड़ कुछ नहीं कर सकता है। नेचर बोल करके भगवान को दूर करना यह मूर्खता है। ठीक है, हम उसके बारे में ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं। तो संकर्षण को नहीं, अर्थात भगवान को बार बार याद करना है। भगवान को बार बार याद करना है। इसी को व्यवहार में बोलते हैं जप। भगवान के नाम का जप करो, या गायत्री मंत्र से जप करो, राम के नाम से जप करो, कृष्ण के नाम से जप करो, शिव के नाम के जप करो, पार्वती के नाम जप करो, किसी के भी, सभी भगवान के ही नाम है।
और उन देवताओं के अंदर रह करके भगवान ही सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशकः। जप करने वाले का जन्म विच्छेद, संसार में आना जाना बंद हो जाएगा और भगवान अपने पास उन्हें ले लेते हैं। हमारे जन्मों की यह जो चक्र है उस चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। पकारः पापनाशकः। प का मतलब है पाप, अर्थात भगवान के नामों का हम जप करते हैं तो हमारे पाप दूर हो जाते हैं। और इस जप के अधिष्ठाता कौन है? संकर्षण के बाद कौन सा नाम आता है? वासुदेव। वासयति इति वासुः। जप करने के लिए हमें एक जगह पर बिठाता है, जगह देता है। या वसति अस्मन् शरीरे इति वासुदेवः, अर्थात हमारे हृदय में रह करके हमारे जप को स्वीकार कर रहा है, इसलिए वह वासुदेव है। यही वसुदेव का पुत्र के रूप में अवतार लेकर के वासुदेव नाम फिर स्वीकार करता है। इसके लिए जप जिंदगी के लिए, अर्थात उपकार करने वाले भगवान को बार बार स्मरण करना, यह हमारा कर्तव्य है, यह कृतज्ञता है, इसे व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। तब तीसरा प्रश्न आता है कि जो भगवान हम मान रहे हैं, क्या आपने कहा इसलिए हम मान रहे हैं, या दूसरे ने कहा इसलिए मान रहे हैं, या किसी ने कहा इसलिए मान रहे हैं? नहीं, हम भगवान को अंधविश्वास से नहीं मान रहे हैं। अनुभव से, शास्त्र के विवरण से, प्रत्यक्ष अनुभव के कारण, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है हम अस्वतंत्र हैं। हम कितने स्वतंत्र हैं मालूम है? हमारे मुंह को हम बिना आरसी के देख सकते हैं। बिना आरसी के तुम्हारे मुंह को तुम देखो। ऐसे ही इतने अस्वतंत्र व्यक्ति संसार में सूरज, चंद्र और नदियां, पर्वत, समुद्र, बरसात, ये सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसको हम कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए, उस भगवान को समझने के लिए पूरे संसार को जानो और प्रत्येक संसार में एक विशिष्ट रीति से। तो आप देखते रहो, आगे बढ़ो। हमें दो आंख हैं, लेकिन जो चमेलियन है तो उसके 4, कभी कभी 6 आंख होते हैं, मालूम है आपको? ऐसी इतनी क्रिएचर हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग शरीर के, असंख्य 84 लाख तरह के शरीर, एक एक तरह में भी असंख्य शरीर। यह सब कुछ करने वाला एक व्यक्ति अवश्य है। क्यों? घड़ा है तो बनाने वाला है, घर है तो कई इंजीनियर और लेबर हैं। इसलिए संसार है, संसार में एक विचित्रता है, तो इसे बनाने वाला भी है। इसलिए लॉजिक से और अपौरुषेय वेद कहते हैं यह सारा शरीर विश्वरूप व्याप्तो, विष्णु रूप से भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं। तो इसके लिए तप आलोचने, विचार करो, चिंतन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। भगवान के बारे में कहने के लिए हमारे पास
दूसरों के पास एक ही ग्रंथ होगा, हमारे पास 1000 ग्रंथ हैं। पूरी जिंदगी भगवान के बारे में आप चिंतन कर सकते हैं। 4 वेद हैं और 120 के ऊपर उपनिषद हैं, अनेक आरण्यक हैं, और उसके बाद अनेक तरह के वेदांग हैं, पुराण है, उपपुराण है, 1 लाख श्लोक का महाभारत है, 24,000 श्लोकों का रामायण है। इतने पूरी जिंदगी में आप भगवान की महिमा को बताने वाले ग्रंथ हमारे देश में हमारे लिए हैं। गहन विचार करने वालों के लिए उपनिषद भी हैं। कथा के रूप में भगवान की महिमा करने के लिए अनेक पुराण भी हमारे सामने हैं। कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होगा। भगवान को समझने के लिए जो आएगा उसके लिए हमारे यहाँ उसके लिए ग्रंथ मिलेगा। बाल रामायण, बाल महाभारत है, बाल भागवत है, एक ही श्लोक में पूरे भागवत है, एक ही श्लोक में महाभारत है, एक ही श्लोक में रामायण भी है। अर्थात तप आलोचने। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे अपने आप को भगवान के भक्त के रूप में बदलना है, हमको तपना पड़ेगा। जब लोहा तपता है तभी जैसे मारते हैं वैसा आकार वह ले लेता है। जब सोना अग्नि में जितना तपता है उतना विशिष्ट आकृति के रूप में मऊ हो करके वह आकृति लेना शुरू करता है। बिना तपे कोई लोह विशिष्ट आकृति नहीं ले सकता है। उसी तरह तप आलोचने, तप शरीर को ज़्यादा से तपाना चाहिए, कठिनाई देना चाहिए। क्या गुरुजी, हम आराम चाहते हैं, आप शरीर को अति कठिनता दो बोल रहे हैं। या फुकट में शरीर को कठिनता दो, या तो महीने में 2000-3000 भर करके कठिनता दो। क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं हजम होना चाहिए। बाद में हमारे शरीर में जो चर्बी है तो वह जलना जरूरी है। जितना हमारे शरीर में क्या बोलते हैं कैलोरी को जलाना जरूरी है। नहीं तो डॉक्टर को फीस भरना है। या तो सूर्य नमस्कार करके बिना फुकट कैलोरी को जलाओ और भगवान की प्रदक्षिणा करते हुए अपने कैलोरी को जलाओ, या अपने घर के भांडे आपने ही मांज करके अपने घर के साफ करके या कैलोरी को जलाओ, या 3000 से लेकर 10,000 रुपये दे करके जिम में जा करके कैलोरी जलाओ। कोई एक काम। कैलोरी जलाए बिना जब आदमी को जब स्वास्थ्य नहीं मिलता है तो भगवान भी कैसे मिले। इसके लिए पुराने लोग जंगल में जाकर के सर्दी, गर्मी, बरसात सबको सहन करके अपने शरीर को इतना ठीक तरह से बनाते थे, बस आदमी को रोग ही नहीं आते थे। हमारे बच्चों को हम कुछ भी काम नहीं कराते हैं, कराएंगे तो यह कभी ये छोटा हो जाएगा, घिस जाएगा, और उसे हम हमेशा आरो पानी पिलाते हैं, गर्म करके पानी पिलाते हैं और सब पदार्थ को देख करके खिलाते हैं, फिर भी इन्फेक्शन होता है। लेकिन केयर ऑफ फुटपाथ बच्चे भी पलते हैं, वहाँ पर कचरे में पड़े हुए पदार्थ को खाते हैं। कोई जो पानी मिला पीते हैं, लेकिन इम्यूनिटी इनको ज़्यादा रहती है। जितने शरीर के तपा हो गए तो उतनी से तुम्हारा आरोग्य बढ़ेगा। आरोग्य से तुम भगवान के ध्यान कर सकते हो। इसलिए तप के लिए व्यक्ति नाम है। वासुदेव के बाद कौन है?
पद्मनाभाय। पद्मनाभाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, प्रद्युम्नाभाय, प्रद्युम्नाय। प्रद्युम्न नाम क्यों रखा? प्रद्युम्न का अर्थ है ज्ञान, द्युम्न का अर्थ है धन, द्युम्न का अर्थ है बल, द्युम्न का अर्थ है तेज। ज्ञान, धन, तेज और बल। प्रकृष्टः द्युम्नः यस्य सः प्रद्युम्नः। अर्थात तपस्या से हमें, अर्थात कठिनता से, कठोर व्यायाम के कारण या कठोर काम के कारण शरीर आरोग्यवान बन करके हम बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं। बहुत दिन तक हम विशेष रूप से तो भगवान के संदर्भ में हम भगवान का विशेष ध्यान कर सकते हैं। प्रद्युम्नाय नमः, पवित्रता, जप और तप। और उसके बाद है भगवान को समर्पित करना। भगवान को हम समर्पित करते हैं, उसे होम अथवा याग कहते हैं। होम या याग कहते हैं। यज शब्द है, यज पूजायाम, यज यज्ञ। मैं प्रवचन दे रहा हूं, भगवान की महिमा रूपी घी को आपके कान रूपी होम कुंड में मैं आहुति दे रहा हूं। यह भी यज्ञ है। प्रवचन रूपी घी आपके कान रूपी यज्ञ कुंड में मैं उसे दे रहा हूं। या घी को अग्नि में डालो, या घी को भगवान के दिए में जला डालो, या घी को पदार्थ में डाल करके भगवान को भोग लगाओ, वह भी यज्ञ है। गरीब की सहायता करो, गरीब होम कुंड हो गया और हमारी सहायता घी बन गई, वह भी यज्ञ बन गया। क्योंकि यज्ञ जीवन का अनिवार्य अंग है। जो परोपकार रूपी यज्ञ नहीं करेगा, दूसरों के उपकार के रूप में वहां रहने वाले भगवान को संतुष्ट नहीं करेगा। जप, यह भी एक यज्ञ है। तप, यह भी एक यज्ञ है। अध्ययन, यह भी एक अध्ययन है, यज्ञ है। अध्यापन, यह भी एक यज्ञ है। नामस्मरण, वह भी एक यज्ञ है। और साक्षात होम हवन करना, यह भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ से हमारे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, हम परिशुद्ध हो जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, 3 बातों को मत छोड़ो। 3 बातें तुम्हें पवित्र करने वाले हैं। विशेष रूप से तुम्हें पवित्र करने वाले हैं 3 बातें। कौन से 3 बातें? भगवत गीता याद है आपको? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ अर्थात भगवान को समर्पित करना, अपने आप को भगवान को समर्पित करना, अर्थात तुम स्वामी में सेवक, यह भी एक यज्ञ है। बच्चों को खिलाते समय बच्चों में रहने वाले भगवान को भोग लगाता हूँ, यह भी यज्ञ है। सोते समय भगवान मैं आपको नमस्कार रूपी यज्ञ कर रहा हूँ। सोने तो हम नहीं छोड़ते हैं, जब टाइम मिलता सोते हैं। उससे पहले स्मरण करो भगवान, अर्थात पूरा दिन सो करके यज्ञ मत बोलो। जब नींद आती है तभी सो करके यज्ञ बोलो उसको।
और भगवान लोगों के उपकार के लिए घूमना, यह भी यज्ञ है, यह प्रदक्षिणा यज्ञ है। जब हम बोलते हैं दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के भगवान के बारे में बोलते हैं, वह भी एक यज्ञ है। उस यज्ञ को भी हमें करना है। यज्ञ का मतलब आग जला करके घी डालना इतना ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञ दान तप, ये हमको पवित्र करते हैं। इसलिए पवित्र होने के लिए कभी भी मत छोड़ो। यज्ञो दानम तपश्चैव न त्यजेत कार्यमेव तथा, कभी मत छोड़ो, उसको करता ही रहो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उत्तर दिया है, वहीं पर यहाँ करते हैं। तो इस यज्ञ के लिए स्वामी है अनिरुद्ध। निरुद्ध मतलब किसी से आगे जाने के लिए कोई हर्डल है, इसलिए वह वहाँ पर तक वह स्ट्रक हो गया, आगे नहीं जा सकता है, वह निरुद्ध है। वह किसी ने उसको बांध करके रखा, आगे नहीं बढ़ सकता है, वह निरोध, उसको निरोध बोलते हैं, हर्डल्स बोलते हैं। यदि हम हर एक कर्म को यज्ञ के रूप में करते रहेंगे तो कोई हर्डल नहीं है। हर एक क्रम, बोलना उसकी स्तुति हो गई, चलना उसका प्रदक्षिण हो गया, सोना उसके लिए नमस्कार हो गए, और काम करना उसकी सेवा हो गई। तो इसके लिए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का नाम इसलिए आया है, अनिरुद्ध कहता है कोई भी निरोध नहीं है। तो इसके लिए यही होम है, इसे करते रहना चाहिए। यह अनिवार्य है, क्योंकि भगवान ने कहा यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत, जो काम तू करता है, जो तू खाता है, जो आहुति देता है, जो दूसरों को देता है, ये सब तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे कृष्णार्पण रूप से समर्पित करो, यही होम है, यही यज्ञ है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ के रूप में काम करते रहो, आपको उसमें जो भी दोष आते हैं वह दोष आपको नहीं लगता है, उस दोष से आप मुक्त हो जाते हो। तो इसलिए होम करना अत्यंत आवश्यक है। होम के लिए एक अंग की अत्यंत अनिवार्यता है, वह है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है पूर्ण विश्वास। मैं प्रवचन सुन रहा हूं, मुझे भला होगा, मेरी जिंदगी में सुख समृद्धि आएगी, मेरे कर्म के अनुसार जो भी कठिनाइयां आएंगी वह सब भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। इस श्रद्धा से, विश्वास से आप भगवान की सेवा करना शुरू करो, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहो। श्रद्धा के बिना हम करते हैं तो कोई फायदा नहीं। श्रद्धा से आधा रोग चला जाता है। हाँ, मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, उनके पास जाऊंगा, बस वो एक दिन में मुझे ठीक कर देंगे, इस विश्वास रखो, आधा रोग चला गया समझो, बाद में वो जो दवा देते हैं उससे पूरा चला जाएगा। उसी तरह या मंदिर में भगवान के जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, या श्री रामचंद्र की मूर्ति है, या शंकर की मूर्ति है, या हनुमान की मूर्ति है, इसमें भगवान रह करके मुझे मेरे कष्ट को दूर करेंगे, इस भावना को रखो, वहाँ पर भगवान वहीं पर रह करके आपको अनुग्रह करेंगे। यह क्या पत्थर है तो पत्थर ही बनकर रहेगा, तुम्हें कुछ नहीं देगा। तो इसके लिए श्रद्धा मतलब भगवान को तो अत्यंत श्रेष्ठ है ऐसा
स्वीकार करना, मन से स्वीकार करना। हम जैसे मन से स्वीकार करते हैं, हम उस पर प्यार करना शुरू करते हैं, उसकी आज्ञा हम मानते हैं। क्या आपने किसी ने भगवान को देखा? नहीं, फिर भी श्री कृष्ण का वचन है तो मानना चाहिए। रामचंद्र जी ने ऐसा किया था, हमें मानना चाहिए, क्योंकि भगवान पर हमें श्रद्धा है। तुम मुझसे बहुत बड़ा है ऐसा है व्यक्ति, श्रद्धा या दिखावा नहीं रहता है। हम भी काम करते हैं ऑफिस में, जब बॉस आएगा खड़े होकर नमस्ते सर, आगे बढ़ेगा तो पीड़ा क्यों आया, इस तरह बोलते हैं, क्यों हमें बीच में विघ्न करने के लिए आया, ऐसा बोलते हैं। यह श्रद्धा नहीं है, यह दिखावा है। भगवान को देखो या मत देखो, हनुमान जी को देखो या मत देखो, लेकिन उन पर वे बड़े हैं, उनकी कृपा हमें आवश्यकता है और उनकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। इतना आप करना शुरू करो, आपके आधे से भी ज़्यादा कष्ट चले जाते हैं। भगवान पर विश्वास, मुझे कुछ नहीं होगा, जो भी कठिनाई आएंगे वे चले जाएंगे, यह विश्वास हमारे आधे कष्टों को दूर कर देता है। बाद में भगवान तो कृपा करते ही हैं। शौचम जपः तपः होमः श्रद्धा, 6 हो गए। और इस श्रद्धा का व्यक्ति को नहीं मालूम है। श्रद्धा क्या चाहिए? किसी को अत्यंत श्रेष्ठ मान लेना, सर्वोत्तम मानना। इसके लिए यहाँ पर नाम है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ नाम है पुरुषोत्तमाय नमः। कैसे जुड़ गया देखिए, अर्थात भगवान का 24 नाम लो, उल्टा सुल्टा कोई नहीं, यम और नियम के क्रम से ये नाम आए हैं। पुरुषोत्तम मतलब सर्वोत्तम भगवान। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण में बताते हैं, संसार में 2 तरह के जीव जंतु हैं, एक विनाश होने वाला और दूसरा कभी विनाश न होने वाला। विनाश होने वाला एक घास तृणजीव से लेकर के ब्रह्मा जी तक सभी एक न एक दिन मरने वाले हैं। यह मरने मतलब यह शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना, आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर विनाश एक मरण के रूप में जब हम लेंगे तो ये सभी विनाशी हैं। इनको कहते हैं क्षर चेतन, क्षर पुरुष ऐसा कहते हैं। और अक्षर पुरुष हैं 2 व्यक्ति हैं, उनके लिए शरीर का नाश भी नहीं है, वे हैं लक्ष्मी और नारायण। लेकिन उस अक्षर पुरुष से भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, वही विष्णु श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस तरह हम कहते हैं। क्यों, कैसे? इसलिए भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरोच्यते क्षराक्षरम अतीतोहम अक्षरादपि च उत्तमः तस्मात् लोके च वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः। श्रद्धा पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भगवान सबसे श्रेष्ठ है, आज स्वीकार करो। उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी हम पर आती है। आज से उस भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि उसे बड़ा बनकर स्वीकार किया है। किसी को श्रेष्ठ स्वीकार करना, इसका दूसरा अर्थ है उसकी आज्ञा मानना। सुबह से उठकर पिताजी आप बहुत श्रेष्ठ हैं, मुझसे बड़े हैं, नमस्कार स्वीकार करो। 1 घंटे के बाद पिताजी कहते हैं, अरे क्यों टीवी के सामने बैठे हो, उठो
स्नान करो, संध्या करो। पिताजी आप कुर्सी पर कोने में बैठे रहकर राम राम कहते रहो, हमारी ज़िंदगी में आप बीच में मत आओ। आपका समय अलग, हमारे समय आज का अलग, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। हर एक घर में यही बात चलती है बुजुर्गों के बारे में। तब सुबह नमस्कार किया, आप बड़े हैं, इसका कोई अर्थ नहीं, वह सब नाटक था। जब मातृदेवो भव पितृदेवो भव स्वीकार करते हैं, आचार्य देवो भव स्वीकार करते हैं, तब उनकी आज्ञा पालन करना आवश्यक है। यही भगवान के लिए प्रिय है। गुरु जी बोलकर 10 बार नमस्कार करना, आते जाते उठते बैठते, गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करना तो सब नमस्कार नाटक है। श्रद्धा एक व्यक्ति को उत्तम मान करके, अभी उनके बाद भी जो हमसे भी जो भी श्रेष्ठ हैं उनको श्रेष्ठ मानना, यह श्रद्धा है, यह मानसिक स्वीकृति है। ये बड़े हैं, इनका सुनना मेरी जिंदगी के लिए भला होता है, इस तरह स्वीकार करना श्रद्धा है। उसके लिए नाम है पुरुषोत्तमाय नमः। पवित्रता, जप, तपस्या, होम हवन यज्ञ और श्रद्धा। इसके बाद 6वां नियम है अतिथि पूजा। हम एक बीज बोते हैं, उस धान के तने में कितने बीज आते हैं? 600 से लेकर 1200 तक। क्या किसान ने रोज एक एक धान ला करके उसके फेविकॉल लगा करके जोड़ता गया क्या? एक के लिए 600 1200 बढ़ा करके देने वाला, और वह बीज भी उसी ने ही दिया है। तो जब वह देता है उस व्यक्ति को, एक छोटे से भांडी में जो हम खाते हैं उन पात्रों में बना करके, भगवान आपका दिया हुआ अन्न स्वीकार कीजिए। समर्पण करना, भोग लगाना। भगवान कहते हैं, भगवान को भगवद गीता में, भगवान को भोग लगाए बिना जो खाते हैं वे चोर हैं। सस्तेनो दंडमर्हति, वह जो भोग लगाए बिना जो खाता है। तो आप पूछेंगे, सुबह आप ही हमें नाश्ता देते हैं तो उसे खाना के चोरी है क्या? भोग कहाँ? भोग लगाओ पात्र में। भगवान आज नाश्ता ले रहा हूँ, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, कितना टाइम लग, कितना पैसा खर्च होता है? या आपके ताट में जो नाश्ता आ चुका है, भगवान आपकी दी हुई यह वस्तु है, आप इसमें रहकर तृप्ति दे रहे हैं, आपको समर्पित श्री कृष्णार्पणमस्तु। कितने पैसे लगते हैं इसके लिए? इतना हम नहीं कर सकते हैं, कीजिए। नहीं तो उतना जो खाना खाते हैं वह चोरी होगी, उसके लिए बाद में दंड यमधर्म है, लिख कर रखता है। आज इसने 1 प्लेट उपमा बिना भोग लगाए खाया, इसके लिए यह नरक, वहाँ पर लिस्ट में सब आता है। किसी ने दिया एक फल, भगवान को भोग लगाओ, पवित्र हो जाता है। गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। कल जाएंगे होटल में, ऑर्डर देंगे 1 प्लेट मसाला डोसा, आते ही भगवान आपकी दी हुई है श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपने परमिशन दे दिया अभी? नहीं। भगवान का भोग लगाने के लिए हमारे हाथ से हमें उसे बनाना है, हमारे घर के लोगों का बना हुआ है। अपवित्र अन्न भगवान को हम खिला नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र अन्न यह मांस और मल के समान है। बाद में भगवान उस मांस और मल खिलाने के कारण रौरव नरक में डालने वाला है। इसके लिए बाहर का अन्न मत खाओ,
उसके लिए आगे जब विचार आ जाएगा मैं तब बताऊंगा मैं उसमें कितने दोष हैं, कितना पाप है। तो इसके लिए कभी कभी भगवान क्या करता है, हमारी परीक्षा करने के लिए खाना तैयार हो गया, कोई अतिथि के रूप में घर आ जाता है। शास्त्र कहता है तब भगवान ही उस रूप से आए हैं। अग्नि भगवान आए हैं या इंद्र भगवान आए हैं, स्वतः परशुराम हमारे परीक्षा करने के लिए आए हैं। उन्हें आहिस्ते से बुलाइए और उन्हें रखिए और उनका पैर धोइए और उनको बिठाइए, उनको खिलाइए, बाद में आप खाइए। अतिथि पूजन यह शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग इसका दुरुपयोग भी कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो भी धर्म के व्यक्ति आए हमने उनको आश्रय दिया, अतिथि देवो बोल करके, लेकिन वे अतिथि नहीं रहे, वे हमारे सिर पर बैठने वाले मृत्यु बन गए। क्योंकि अतिथि का मतलब है एक दिन रहने वाला। ये दूसरे धर्म के जो आए आक्रामक लोग, उनको हमने बिठाया, स्वीकार किया, लेकिन आज वो हमारे सिर पर चढ़ना पड़ जाते हैं। ये अतिथि नहीं है, तिथि नहीं है, वह अतिथि, अर्थात अकस्मात आकर के हमारा अन्न स्वीकार करके चले जाते हैं, ये अतिथि माने जाते हैं। पुराने समय से रिवाज है, अतिथि भोजन करा के बाद में तुम भोजन करो। हम जब छोटे थे तब हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, भगवान की पूजा हो गई, भोग लगाया, तो उस गांव से दूसरे गांव जाने के जो रास्ता होता है वहां जाकर खड़े हो जाते थे। जो एक भूखा व्यक्ति उस रास्ते से दूसरा गांव जाना रहा है उसको बुलाते थे, घर में आकर हाथ पैर धुलाते, खाना खिला करके उसे भेजने के बाद घर वाले सब खाते थे। यह अतिथि पूजा है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने लिए जो अन्न पकाता है, येर दत्ता अनपाएभ्यो, दूसरों को न दे करके जो अन्न पकाता है वह चोर है, वह चोरी का अन्न है। इसलिए अतिथि के रूप में आज कोई अतिथि नहीं मिला, बम्बई में नहीं मिलते हैं, बड़े शहर में नहीं मिलते हैं। एक काम करो, एक आदमी के लिए एक अंजुली भर करके चावल एक डब्बा में डालो, 1-2 मुट्ठ दाल एक डब्बा में डालो और किसी गरीब को क्या मंदिर में दे करके आओ, किसी पाठशाला चल रही है जहाँ पर विद्यार्थी चल रहे हैं, अनाथ आश्रम है, दे करके आओ। अतिथि पूजा हो गई। बिना दूसरों को दिए खिलाए जो हम खाते हैं, इसके लिए हमारे घर में किसी गरीब को आश्रय देना अनिवार्य है, आवश्यक है। अतिथि के खिलाए बिना हम खाते हैं। कभी कभी आया हुआ अतिथि बोलता है मैं अभी खाने के लिए बैठूंगा, बाद में बैठूंगा, तब उस यजमान को अतिथि पूजा का जो अवकाश था तो उन्हें उसे हरा लिया, पाप लगे। इसके लिए यजमान जब कहता है खाने के लिए बैठो, बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यजमान को पुण्य आना है, चाहे वो लड़का हो चाहे शिष्य हो, कोई भी हो। क्योंकि यजमान को बच्चों को, स्त्रियों को और घर में जो भी आसक्त हैं उनको खिलाने के बाद, सबका पेट भरने के बाद उसको खाना खाना चाहिए। लेकिन रहने वाले से अवकाश ही नहीं देते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें अवकाश देना अत्यंत जरूरी है। अतिथि पूजनम, मैं कोई गलत बोलता हूँ तो गलती बोलो। और अतिथि पूजन के लिए किस भगवान का नाम हम ले रहे हैं? अधोक्षजाय नमः, अधोक्षजाय नमः। ज्ञान भक्ति वैराग्य, इनको अधोक्षाः बोलते हैं। अधोक्षाः, ज्ञान भक्ति वैराग्य, भगवान की कृपा से जो जिनका जन्म होता है, अधोक्षाः, ये जिनमें हैं।
ये जिनसे प्राप्त होता है वह अधोक्षज। अर्थात भगवान को, अतिथि रूपी भगवान को साक्षात हम खिलाने पर, वहाँ पर भगवान का ज्ञान हम करेंगे तो, भगवान का अनुसंधान करेंगे तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों मिलते हैं। वहाँ भगवान, वहाँ रहने वाले भगवान का स्मरण किया, ज्ञान मिल गया, और उन्हें पदार्थ समर्पण किया, वैराग्य हो गया, और वहाँ पर रहने वाले भगवान से प्यार से हम खिला रहे हैं और भक्ति हो गई। ज्ञान भक्ति वैराग्य जिससे उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति के नाम से वह अधोक्षज है। इसलिए आतिथ्य के संदर्भ में अधोक्षजा का लिया, और इतना ही नहीं, यह अधोक्षज तो हमारे जो भी हम अनावश्यक कमाते हैं उसको नाश भी करता है। और उसके बाद 7वां नियम है देव पूजा, पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, आतिथ्य और मदर्चनम, भगवान की पूजा। भगवान की पूजा, भगवान की पूजा क्यों करना चाहिए कहिए? पूजा का मतलब क्या है समझ लिया आप लोगों ने? भज पूज, पूजना का मतलब है उसके उपकारों का स्मरण करना। भगवान आपने बहुत उपकार किया, आइए बैठिए। सब लोग कहते हैं कि मुझे पूजा नहीं आती है, भगवान की पूजा करना नहीं जानता हूँ, मैंने सीखा नहीं इसलिए नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा कहना है शास्त्र का कहना है, भगवान की पूजा एक केजी पहले क्लास में जाने वाले बच्चों को भी मालूम है, उसे भी मालूम है। वह क्या करता है? टीचर कल मेरा बर्थडे, घर को आइए आवाहन हुआ। जब टीचर घर को आते हैं, बैठिए, आसन देता, कुर्सी देता है, आसनम समर्पयामि, आवाहन और आसन, और उसके बाद आप हाथ पैर धो लीजिए, अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि। बहुत दूर से आए हैं, कुछ चाय लीजिए। भगवान को चाय मत दो, कुछ पहले चाय नहीं देते थे, गुड़ और पानी देते थे। हाँ, इसमें अभी एक विष को जोड़ दिया हमने। हाँ, वह मधुपर्कम समर्पयामि हुआ। और उसके बाद उठिए, आप स्नान कीजिए, बहुत दूर से आए हैं, स्नानम समर्पयामि, अभिषेकम समर्पयामि। बाद में आपके कपड़े हमने धोने के लिए डाल दिया है, नया कपड़ा लीजिए, या इस्त्री किया हुआ धोया हुआ कपड़ा लीजिए, वस्त्रम समर्पयामि। बहुत दूर से आए, पसीने का वास आ रहा है, इसके लिए सुगंध उदबत्ती लगाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ, या धूप डालता हूँ। अगरबत्ती मत जलाओ, धूप डालो, धूपम समर्पयामि। अच्छा, बहुत गर्मी होती होगी, गंध लगाइए, गंधम समर्पयामि। और उसके बाद तो भोजनम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, उनको खिलाते हैं, नैवेद्यम समर्पयामि। उनको पान सुपारी देते हैं, तांबूलम समर्पयामि। और उनको बाद में कहते हैं कि फिर रसम गिसम का बास आता होगा, या गंध लीजिए, फिर हाथ को लगा दीजिए। करोद्वर्तनार्थे गंधम समर्पयामि। आप आए, बहुत उपकार होगा, सब कुछ हुआ, तो आपको एक फूल समर्पण करता हूँ, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, प्रार्थनाम समर्पयामि। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, ऐसे आते रहिए, विसर्जयामि। पूजा किसको मालूम नहीं बोलो, घर में आने वाले को आइए,
बैठिए, हाथ पैर धोइए और कुछ खाना लीजिए, टिफ़िन लीजिए, स्नान कीजिए, नया कपड़ा लीजिए, गंध लीजिए, खाने के लिए बैठिए और खाना खाइए, पानी पीजिए और हाथ धोइए और हाथ को गंध लगाइए और हमारे फूल जो भी हम समर्पण देते हैं स्वीकार कीजिए और आप आए, बहुत अच्छा हुआ, इस तरह बता करके आप अभी गड़बड़ है तो जाकर आ सकते हैं। विसर्जन पूजा सबको आता है। मंत्र नहीं आते हैं भगवान के मूर्ति को इस तरह आइए बैठिए, आपकी भाषा में, कन्नड़, हिंदी, मराठी, जो भी भाषा में उसको बुलाइए, क्योंकि उसकी पूजा करना अत्यंत अनिवार्य है। जो व्यक्ति हमें सब कुछ पूरे जग को दिया, भूमि में ग्रेविटेशन फोर्स दिया, जिस भगवान ने श्वास के लिए ऑक्सीजन दिया, पीने के लिए पानी दे रहे हैं बरसात के द्वारा, और अनेक तरह के फल दे रहे हैं, अनेक तरह के धान दे रहे हैं, उसके लिए एक आधा घंटा हम नहीं दे सकते। टीवी के लिए 2-2 घंटा देते हैं, पबजी के लिए 4-4 घंटा देते हैं, लेकिन भगवान के लिए एक आधा घंटा नहीं दे सकते, एक पौना घंटा नहीं दे सकते हैं। और भी समय है तो ज़्यादा समय भगवान के ऊपर प्रार्थना करते रहो। और इसके लिए जो नाम लिया गया वह नाम है नारसिंहाय नमः। नरसिंह का नाम लिया, क्यों? केशव का नाम ले सकते थे, कृष्ण का नाम ले सकते थे, नहीं, नरसिंह। भगवान कहता है तुम्हें मैंने मनुष्य बनाया, लेकिन तुम लोग लेमैन मत बनो, सामान्य व्यक्ति मत बनो, सिंह बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। हमें जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान संदेश देते हैं नरसिंह रूप से। लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, पहले क्या करना है? हिरण्यकशिपु को मारना है। हिरण्यकशिपु का मतलब होता है सुख साधन, उसको छोड़ना पड़ेगा। कशिपु का मतलब होता है पलंग के ऊपर जो पकड़ा डालते हैं उसे कशिपु बोलते हैं, या हमारे सिर के नीचे सिरहाना जो रखते हैं उसे कशिपु बोलते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब लग्जूरियस, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, अत्यंत, मैं आज कुरलान लेके आता हूँ, आज मैं वो गादी लेके आता हूँ, ये गादी लेके आता हूँ, उस पर इतना अच्छा बिछौना, बेडरूम, हमेशा बेडरूम में जाने वाला, जाकर सोने वाला कभी ज़िंदगी में श्रेष्ठ बन सकता है? बेडरूम से बाहर आना पड़ेगा, सिर्फ रात को नींद आए तो बेडरूम में जाना पड़ेगा, 24 घंटा टाइम मिला जाकर के बेड में सो जाना, रूम बना के दिया है, हमेशा वहाँ पर रहता ही है, सो जाना। कभी नरसिंह बनेंगे हम? अपनी जिंदगी में हम श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं क्या? इसलिए नरसिंह का नाम लिया। भगवान की पूजा करो और उनसे संवाद लो। तुम में भगवान ने सबको बुद्धि दी है, भगवान ने सबको अनुकूलता दी है। उस अनुकूलता से उस जो भी भगवान ने हमें सामान दिए उससे हमारे ज़िंदगी में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, पूरे समाज को उपकार कर सकते हैं, पूरे विश्व को हम कोई उपकार दे सकते हैं, कोई नया कुछ कर सकते हैं। मैंने कल टीवी में देखा या इसमें देखा कि तमिलनाडु में एक व्यक्ति जो मजूर करता था या कुछ छोटा सा काम करता था, उसको उसने अपनी लड़की को, इकलौती लड़की थी, उसके IAS ऑफिसर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने उसे पढ़ाने के लिए एक पैसा जोड़ते हुए 5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। जब कोरोना आ गया, अनेक रोज का काम करने वाले सब भूखे रहने लगे, तब उस लड़की ने क्या कहा,
लड़की ने कहा, पापा बाद में मैं कोशिश करके IAS बन सकती हूँ, लेकिन अब उनको उनकी ज़िंदगी को, उनके प्राण को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ 600-500 लोगों को खाना बना करके 5 लाख रुपए का खर्चा करते, उनका पेट भर रहे हैं आज भी। स्वयं मोदी ने उनका नाम लिया था। और आज ही UN से सूचना आई कि उस लड़की को यूनाइटेड नेशन का तो मानवीय कुछ अधिकार के लिए, उसके प्रवक्ता बनाने के लिए तो उसने दे दिया है। देखो, भगवान की पूजा करने वालों को, परोपकार करने वालों को भगवान कितना इमीडिएटली फल दे देता है। आशा से मुझे चाहिए, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके लिए नरसिंह बनो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन करके समाज की सेवा करो। यही भगवान की पूजा है, याद रखिए। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही भगवान की सेवा। नाना जनस्य शुश्रूषा कर्तव्य करवन्मिते है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यह तुम्हारा टैक्स है, मैंने जो दिया उसे स्वयं लेकर के दूसरों को भी दो, तब टैक्स भरने के जैसा होगा, नहीं तो चोर कमर करके तुम्हें हम जेल में डालेंगे। इतना ही नहीं, एक शास्त्र का रहस्य भी इसमें है। हर एक व्यक्ति में भगवान एक रूप से है। उस भगवान के हृदयांतर्गत रूप को हम बिंब रूप भगवान कहते हैं। हमें जो भी है उस बिंब भगवान को समर्पण करना है। जो भी कृष्णांतर्गत, रामांतर्गत बिंब मूर्ति प्रियताम, वह बिंब सबके लिए। गरुड़ वाहन नरसिंह सबके बिंब रूप हैं। इसके लिए मदर्चनम के इस नियम के साथ आया नारसिंहाय नमः। बहुत कुछ है, लेकिन हमको समय का लिमिटेशन है। उसके बाद तीर्थाटनम, तीर्थ क्षेत्र का तुम प्रवास करो, तीर्थ यात्रा करो। हम आजकल तीर्थ यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ जाना है, बम्बई से दिल्ली या बम्बई से देहरादून डायरेक्ट प्लेन, और वहाँ से पैसा ज़्यादा है तो डायरेक्ट बद्रीनाथ, या वहाँ से हरिद्वार, वहाँ से टैक्सी में बद्रीनाथ दर्शन किया, शाम को निकल गए, 3-4 दिन में घर वापस लौट गए। यह तीर्थ यात्रा नहीं है। पहले तीर्थ यात्रा क्यों कहते थे? हर एक तीर्थ क्षेत्र में महान ऋषि मुनि रहते थे, अनेक ज्ञानी त्यागी लोग रहते थे। उन ज्ञानी व्यक्तियों को, उन त्याग करने वाले व्यक्तियों को, उनके सन्निधान में जाना, तीर्थ यात्रा के निमित्त से उनसे ज्ञान पाना, उनसे उपदेश पाना। हर एक ज्ञानी अलग अलग रीति से भगवान का अनुभव लेते हैं। भगवान के अनुग्रह का अलग अलग अनुभव स्वीकार करना, इसलिए तीर्थ यात्रा। लेकिन आजकल तीर्थ यात्रा में व्यापारी बहुत हैं। जब भी जाते हो पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। जहां आपको श्रद्धा नहीं आता है, एक बार जाके आओ, पवित्र स्थान है, वहां ज्ञान मिलता है तो बस जाए। नहीं तो तीर्थ का मतलब होता है भगवान के परम भक्त ज्ञानी व्यक्ति वे स्वयं तीर्थ हैं। इसलिए हम हमारे गुरुजी को किस तरह से पुकारते हैं? श्री सत्यात्म तीर्थाः, श्री सत्यध्यान तीर्थाः, श्री राघवेंद्र तीर्थाः, श्री व्यासराज तीर्थाः, वादिराज तीर्थाः। अर्थात ज्ञानियों के पास जाइए, ज्ञानियों के पास बैठ करके ज्ञान संपादन कीजिए। एक किताब में आप सब कुछ नहीं पा सकते हैं। आप 3 दिन से सुन रहे हैं तो समाज विज्ञान के लिए यह एक आचमन कितना उपयोगी होता है। एक किताब में आपको विषय मिल जाएगा? नहीं। इसके लिए क्या है, मैं भी हम गुरु जी के चरणों में बैठ करके कुछ ज्ञान प्राप्त किया।
गुरुजी 1 घंटा बोलते थे तो 100 किताबों का विषय बोलते थे। मैं 1-2-4 विषय बोल सकता हूँ या नहीं बोल, मुझे मालूम नहीं है। तो गुरुजी का जो ज्ञान है वो किताब से नहीं मिलता है। गुरु सेवा करो, गुरु सेवा के बिना भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। और इतना ही, मैं पहले मदर चनम में मैं नरसिंह का नाम लिया। आज सबसे मेरी प्रार्थना है, रोज जितना समय मिले आप नरसिंहाय नमः, श्री नरसिंहाय नमः, श्री नरसिंहाय नमः बोलते रहो। लेकिन घर में बाहर घूमते नहीं, कोरोना अपने आप चला जाएगा, सभी रोग चले जाएंगे, आपके मन में जो इच्छा है पूरी हो जाएगी। तुम्हें जल्दी शादी करने की इच्छा है ना, पूरी हो जाएगी। लेकिन जब भी टाइम मिले नरसिंहाय नमः बोलते रहो। तुम्हारे भाई को बोलो नरसिंहाय नमः बोलने के लिए, चलेगा। आपको किसने बताया? नरसिंह ने आकर बताया? नहीं। नरसिंह के परम भक्त हमारे कर्नाटक में एक संत हो गए हैं, जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जी अपने हरिकथामृत सार में 7वीं पंचतन्मात्रा संधि है, 7वीं संधि, 7वां भाग, अध्याय को संधि बोलते हैं। उसमें 17वां पद है। वे कहते हैं, मास पर्यंतरवु बिडदे नृहरिय शुभ नाम मंत्र जितासनदि ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿ ನಿಷ್ಕಪಟದಿ ಬೇಸರದೆ ಜಪಿಸಲು ವೃಜಿನಗಳ ನಾಶಗೈಸಿ, वृजिन पाप, वृजिन रोग, उनको दूर करके मनोरथಗಳನ್ನು ಪರೇಶ ಪೂರ್ತಿಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವನು ಕಡೆಗೆ ತ್ವರಗತಿಯ। श्री नरसिंह नरसिम्हा 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 आप बोलते रहो। 1 महीना 24 घंटे, 24 घंटे नहीं हो तो जब भी चाहे आप नरसिम्हाय नमः नंबर बोलते रहोगे तो वह अपने हमारे पाप रोग सब दूर करता है, हमारी मनोकामना पूर्ण करता है और बाद में मोक्ष भी देता है। क्योंकि वही बिंब मूर्ति, अभी हमारे बिंब मूर्ति बाद में हमारे स्वरूपोधर गुरु बताएंगे। अभी जो अभी का बिंब मूर्ति है गरुड़ वाहन नरसिंह। उसके बाद मैंने कहा तीर्थाटन। तीर्थ का मतलब होता है ज्ञान ग्रंथ। और अभी हमारे तीर्थ पंचधाम, 3 धाम है, बद्रिकाश्रम है, रामेश्वरम है और काशी जी हैं, त्रिवेणी संगम है और केदारनाथ है, गंगोत्री है। ऐसे अनेक पवित्र तीर्थ हमारे देश में हैं, अवश्य जाइए। लेकिन मुख्य तीर्थ है गुरु। गुरु के पास जाकर के ज्ञान ले लो। वह ज्ञान कैसे होता है उसके लिए नाम है, तीर्थाटन के लिए नाम लिया गया अच्युताय नमः। पैसे चले जाते हैं, च्युति हो जाती है, लेकिन ज्ञान जो प्राप्त होता है, जो उनके अनुग्रह से भगवान के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो भक्ति प्राप्त होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। इसलिए तीर्थाटन अर्थात तीर्थों का यात्रा करते हुए भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, वह प्राप्त ज्ञान अच्युत है, वह कभी नाश नहीं होता है, अगले जन्म में भी कंटिन्यू होता है। इस जन्म में आप भगवान भक्ति में 3रे क्लास पास हैं तो अगले जन्म में भगवान डायरेक्ट 4थे क्लास में तुमको अवकाश देगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान ने स्पष्ट कहा ज्ञान संपादन करो। इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो अभी अगले जन्म में भगवान पूरा करके ही छोड़ देगा, बीच में हाथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए अच्युताय नमः। ज्ञान संपादन
आवश्यक है। पैसे चले जाते हैं। जब आदमी मर जाता है, धनानि भौमो, उसके सभी पैसे बैंक में लॉकर में रहते हैं या बैंक बैलेंस बैंक के अकाउंट में रहते हैं, उसके साथ एक पैसा नहीं जाता है। पशवश्च गोष्ठे, उसके घर में बहुत गाय बैल भैंस होंगे, वहीं पर रह जाते हैं, उसके साथ नहीं जाते हैं। कार मोटरसाइकिल सब गैरेज में ही रहते हैं, उसके साथ नहीं जाते हैं। जिस पत्नी के लिए उसने बहुत कुछ कमाता रहा, वह भी ज़्यादा से ज़्यादा घर के तो दहली, घर की दहली तक आती है, या मराठी में गोलांडा बोलते हैं, तब तक आती है, उसके आगे नहीं आती है। नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, मित्र, जिस मित्र के लिए आप होटल गए, जिस मित्र के लिए बहुत खर्चा किया, जिस मित्र के लिए कुछ बाटले गेट ला कर दिया, कुछ भी किया, तो वहाँ मित्र श्मशान तक आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। और इस देह के लिए कितना स्नो लगाया, कितना पाउडर लगाया, कितना शैम्पू, रोज कितना साबुन खर्चा करते हो, कितना संतूर लगाया, कितना सर्फ लगाया, सर्फ लगाते नहीं दूसरा कोई भी जो भी है, मुझे याद नाम मालूम है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। तो इसके लिए वो सब कुछ शरीर अग्नि में जलकर खाक हो जाता है। हमारे साथ क्या आता है? हमारा कमाया हुआ ज्ञान, हमारा कमाया हुआ पाप पुण्य हमारे साथ आते हैं, और वो भगवान साथ में आया, साथ में हमें लेकर जा रहा है। इसके लिए नाम लिया गया अच्युताय नमः। उसके बाद परार्थ इहा, परोपकार की इच्छा, परोपकार की इच्छा। अठारह पुराण, उसका सार क्या है? संक्षेप में बताओ। तब शुकाचार्य ने बताया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण में सार है वेदव्यास जी के 2 बात, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करो, पुण्य भगवत प्राप्ति, दूसरों का अपकार करो, दूसरों को पीड़ा दो, पाप नरक, जो चाहिए ले लो। एक पुण्य का मार्ग, एक पाप का मार्ग, यही पूरे शास्त्रों का, पूरे शास्त्रों का वह सार है। इस सार को आप स्वीकार करो। परोपकार पुण्याय पापाय पीडनम, इसलिए नाम लिया गया परोपकार के लिए, जनार्दनाय नमः। जनार्दन कहते हैं जननम नाशयति इति जनार्दनः, पर जनन मरण को नष्ट कर देता है, मोक्ष देता है। आप यदि परोपकार करेंगे तो भगवान अनुग्रह है। अथवा जनान अर्दयते, जो परोपकार नहीं करते हैं पर अपकार करते हैं, उन्हें बहुत बड़ी शिक्षा देता है, इसलिए वह जनार्दन है। दुष्टान जनान अर्दयति इति जनार्दनः, जननम अर्दयति इति जनार्दनः। अर्थात परोपकार करने वालों को पुण्य दे करके, उनसे अच्छा काम करा करके, उनको ज्ञान दे करके, भक्ति दे करके, उनसे साधना करा करके मोक्ष दे देता है। और 11वां है तुष्टि ही, संतोष। आप 10वां बोल रहे हो, नहीं 11वां है, क्योंकि शौच में 2 लेना चाहिए। शौच, अंतशौच, बहिशौच। आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता स्नान, इसके पहले हो चुका है। अंतः पवित्रता आचमन। शौच में 2 लेंगे तो अभी यह 11वां हुआ। 11वां है संतोष। आदमी को हमेशा
हंसते हंसते संतोष से रहना चाहिए। संतोष परमम सुखम, संतोष के समान सुख के संसार में नहीं है। तुम दुख क्यों करते हो? बोलो, क्यों दुख करते हो? आज मैंने जो चाहा वह नहीं मिला। आज गुरुजी ने कुछ देने के लिए कहा था, दूंगा ही बोला था, नहीं दिया। दुख होता है? नहीं, दुख न मत करो, क्योंकि आज भगवान की इच्छा नहीं है, उनको गुरुजी को प्रेरणा उसने नहीं दिया, इसके लिए नहीं मिला। आज पिताजी से मैंने पैसे मांगे थे, लेकिन भगवान ने पिताजी को प्रेरणा नहीं दी, नहीं मिला, ठीक है। मिला संतोष, नहीं मिला कल मिल सकता है, निश्चित रूप से मिल सकता है, लेकिन मिले बिना नहीं रहेगा। यह जो है, क्योंकि तुम जो चाहते हो लेने का तुमको अधिकार है क्या? बोलो, सब कुछ तुम जो चाहते हो सब कुछ मिल जा सकता है? नहीं। मांगना हमारा कर्तव्य, कर्म करना हमारा कर्तव्य, फल उसके हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब कुछ बड़ा अर्थ है, बाद में हम बताएंगे। अर्थात संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने संतोष से रहेंगे भगवान उतना खुश हो जाते हैं। आज रोटी नहीं मिली, संतुष्ट हो गए। आप संतोष से 1 महीने तक दुख मत करो, देखो तुम्हारी जो भी मांगे सब मिल जाएगा। श्री कृष्ण का एक मित्र था, उसका नाम था सुदामा। समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन विषय तो खत्म होना चाहिए, हो जाएगा। अभी 11वां आ गया, 12वां बस नेक्स्ट। उसका एक मित्र था सुदामा। इतनी गरीबी उसके घर में थी, 3 दिन से उनके बच्चों को और उनके शिष्यों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तब उसकी पत्नी ने कहा, सुदामा जी, पति महाराज, सुदामा जी नहीं बोला, हमारे यहाँ पति का नाम लेने का रिवाज नहीं है। पति महाराज, मैं भूखा रह सकती हूँ, आप भूखे रह सकते हैं, बच्चे विद्यार्थी। उसने सुदामा ने कहा, मैं किसी के सामने हाथ मांगने वाला, हाथ पसारने वाला नहीं हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीता। बस यही मेरा व्रत है, मत मांगिए। कम से कम उस श्री कृष्ण को मिलकर तो आए, कुछ तो देगा। 1-4 दिन के लिए हमारा काम चल जाएगा। मित्र है ना, खाली हाथ से तो नहीं भेजेगा। गया सुदामा। श्री कृष्ण ने उसे अपना मित्र समझ करके बोला, सभी महाराजाओं के बीच में उस गरीब ब्राह्मण को आलिंगन किया, अपने सिंहासन पर बिठाया, पूजा की। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इसने नहीं मांगा, उसने नहीं दिया। और बाद में सुदामा ने कहा, मेरे विद्यार्थी राह देख रहे हैं, मैं जाने की इच्छा करता हूँ। अच्छा ठीक है, जाकर आओ, लेकिन क्या 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ तुम अपने कोख में छिपा रहे हो। क्योंकि उसके राजमहल इत्यादि लेकर के उनकी पत्नी ने थोड़े से पोहे दिए थे, और वो पोहे भी जो जिस कपड़े में बांधा गया था, वह कपड़ा कैसा था? सहस्राक्ष, सहस्रपात नहीं था, सहस्राक्ष था। उसमें इतने छिद्र थे, फिर भी ऐसा वैसा जोड़ करके रखा था, और उस महल में उसे निकालना अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, वही ने कुछ तो भेजा ही है। मेरी भाभी तुम्हें ऐसे ही नहीं भेजेगी, मेरे लिए कुछ भेजा होगा, दो। सुदामा हाँ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। कृष्ण ने कहा, अच्छा। कृष्ण ने गया, निकाला, देखता है पोहे। हाँ, बहुत दिन हो गए, गोकुल में खाया था, इस राजमहल में पोहे कहाँ से आएंगे? गरीबों का नाश्ता है वह।
कुछ नहीं तो आज पोहा खा करके हम रह जाएंगे। हाँ, इसलिए ठीक है। तो उसने एक मुट्ठ खाया, नहीं मसाला नहीं लगा था, उसमें कोई अचार नहीं लगा था, उसको फोड़ी नहीं दी गई थी, कुछ भी नहीं, ऐसे सूखा भगवान भक्त के उस प्यार से दिए उसने स्वीकार किया। एक कौर खाया था, दूसरे कौ खाने के लिए हाथ रखा था, रुक्मिणी आई, हाथ पकड़ा, पति महाराज दूसरा कौर मत रखिए, मत खाइए, मेरे लिए कुछ रखे। कृष्ण समझ गया, सुदामा कुछ नहीं समझा। और उसके बाद सुदामा ने कहा, हाँ, कृष्ण कहा जाकर आओ, ऐसे आते रहो, एक पैसा नहीं दिया। पैसा छोड़ दो, उसके कलेवे के लिए कुछ खाना तो देना चाहिए, तो वो भी नहीं दिया। जब सुदामा ने कहा, भी पत्नी को क्या कहूँ, बच्चों को क्या कहूँ, विद्यार्थियों के लिए क्या करूँ, नहीं, भगवान खुश हो गए ना, बस कमी नहीं होगा। विश्वास था, रक्षते इत्येव विश्वास। जब अपने गांव आया, देखता है उसका घर ही नहीं है, टूटा फूटा महल खड़ा है, देखते रह गया। घर वहां आ करके देखते रह गया। उस समय दो बच्चे रेशम के कपड़े पहने हुए थे, एक लड़के एक लड़का, और उनके हाथ में सोने के गले में हार थे। अगर पप्पा पप्पा, अभी पप्पा आए भी है, उस समय नहीं था तो प्रैक्टिस हो गया, ये आ जाता, क्या करें। पिताजी पिताजी जाकर के उनका हाथ पकड़ा, कौन है कौन है? देखता है लड़का लड़के, ये कपड़ा किसने दिया? माँ ने किससे मांगा था? सोने के माल। अरे तुम किसी से घर जाकर मांग के लाए हो, वापस दे दो। उसमें उनकी पत्नी आई, रेशम की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ गले में सब आभरण आभूषण थे। क्या उसने कहा, क्यों अपने को बेच करके सामान लाई? नहीं। आज सुबह 7 बजे हम बैठे थे, कुछ नींद लग गई, जब उठे पूरा महल बढ़ गया, अनेक दास दासियां, और इतना ही नहीं, इतनी संपत्ति मेरे घर में, मैं कहीं सब आभरण साड़ी सब ऐसे ही आ गए। सुदामा ने याद किया, हाँ ठीक, सुबह 8 बजे कृष्ण ने मुझसे पोटली से पोहा खाया था। हाँ, लक्ष्मी ने इसलिए दूसरा हाथ पकड़ा, एक ही कौर से लक्ष्मी यहाँ की दासी बन गई थी, इनके घर में आकर बैठी थी, दूसरा कौर खाता तो कहाँ से आती थी। बहुत खुश हो, भगवान को मांगिए मत, उसको जो देना मालूम है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, वह जो देता है उतना ही स्वीकार करो। माँ गृधा कस्यचित् धनम, किसी की चोरी मत करो, किसी का हाथ मत पसारो, उसके पीछे लगो, दे देगा सब कुछ। कोडुव कर्तृ इरलो बिडु बिडु चिंतनेनो, जब देने वाला है चिंता क्यों करने का। हमारी रक्षा करने वाला राखनहार जब भगवान है, हम क्यों चिंता करें। इसके लिए तुष्टि ही आनंद। आज रोटी दाल मिला, खुश रहो, 64 भोग मिले, खुश रहो, सादा कपड़ा मिला, आज भगवान की इच्छा यही है, इसलिए हम इसकी उनकी इच्छा के अनुसार हम भोग कर रहे हैं। यह अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके लिए नाम है उपेंद्राय नमः। उपेंद्र क्यों? उपेंद्राय नमः इसलिए लिखा गया, इंद्र मतलब संपूर्ण देवताओं का राजा, इदम राति, जो चाहिए वो दे देता है, इंद्र। उपेंद्र, इंद्र का भाई वामन, तुम भी इंद्र का भाई बनोगे, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा।
इसलिए तुष्टि, इसके लिए उपेंद्राय नमः, हरये नमः, 2 नाम। उधर 2 नियम के लिए 1 नाम, यहां पर 2 नाम के लिए 1 नियम। हरये नमः क्यों? हरि 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 बोलते रहो, हमारे सभी पाप को हर लेता है, चोरी करके लेके चला जाता है। हरि हरि बोलते रहो, तुम्हारे कष्टों को दूर करता है। हरि हरि बोलते तुम्हारे रोगों को हर लेता है, सब कुछ तुम्हारे दोष को हर करके संतोष देता है, इसलिए हरि हरये नमः। वैसे तो हरि के लिए बहुत ज़्यादा संदर्भ है। और अंतिम नियम आचार्य सेवन, गुरु सेवा। ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ, गुरु के सेवा से सब कुछ मिल जाता है, उनका आशीर्वाद बहुत काफी है। हम अपनी जिंदगी में मैं तो अनुभव कर रहा हूं, गुरु के यहाँ जो 13-14 साल रहा, मैंने पढ़ाई कम की, उनकी आज्ञा का पालन ज़्यादा किया, और जितनी पढ़ाई थी उसका 100 गुना विद्या मुझे अपने आप आ गई। मेरा स्वयं का अनुभव मैं बताता हूँ। इतने शास्त्रों का नाम लेता हूँ, मैंने पूरा शास्त्र सब अध्ययन नहीं किया है, बाद में गुरु के अनुग्रह से कुछ किया होगा, लेकिन बस अभ्यास के लिए बैठता हूँ, गुरु के वह अनुग्रह सामने आता है, सब विषय अपने आप याद आने शुरू होते हैं। प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, सिर्फ आज क्या कहना है प्लानिंग बस, लेकिन बस प्लानिंग भी आगे पीछे हो जाता है, बात पता लगे। लेकिन आचार्य सेवनम, और आचार्य हैं आचार्य पवनोस्माकम, वायुदेव, हनुमान की सेवा, हनुमान की भक्ति, भीम की भक्ति, मध्वाचार्य जी की भक्ति। प्रथमो हनुमान नाम, द्वितीयो भीम एव च, पूर्ण प्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत कार्य साधका। इसके लिए अपने गुरु जी की सेवा करो, उनके मन को खुश रखो, उन्हें जो चाहिए वैसे आचरण करो। गुरु जी आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, आपका पैसा उन्हें नहीं चाहिए। जब आपको कहते हैं कि भगवान के लिए, भगवान के चरण में जाओ, जो देगा लेगा, तुमसे वो मांगेंगे पैसे? कभी पैसा मांगने से नहीं मिलता, भगवान को जब देते हैं तब मिलता है। इसलिए सभी तरह से भगवान के संदर्भ में जाना है, और इसके लिए नाम दिया गया श्री कृष्णाय नमः। गुरु और शिष्य, गुरु के लिए श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण ही पूरे संसार का गुरु है। हमारा परम पवित्र ग्रंथ है भगवद गीता, वह देने वाला गुरु कृष्ण है। और श्री कृष्ण ने और एक गीता दी है, बहुत कम लोगों को मालूम है, उसे कहते हैं अनुगीता। थोड़ा कठिन है, संक्षिप्त है, इसलिए व्यवहार में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार हम अनुगीता पर भी हम कुछ समझने के, चिंतन करने की कोशिश करेंगे। वो अनुगीता कब, जब अभिमन्यु को मृत देखा हुआ अर्जुन बहुत शोकाकुल हो गया, अब मैं आत्महत्या करूंगा, पुत्र के बिना कैसे जिंदा रहूं। उस समय श्री कृष्ण ने, जो संक्षेप में 100 से भी ज़्यादा श्लोक नहीं है मेरे ख्याल से, 100-125 होंगे, अनुगीता श्री कृष्ण का पूरे संसार के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। श्री कृष्ण का चरित्र ही हमारे लिए एक शिक्षण का, सीखने की किताब है। कृष्ण का उपदेश तो छोड़ दो, उसकी जीवनी का अभ्यास करो, अपनी जिंदगी में तुम लोग पूर्ण तरह से सफल हो जाओगे। इसके लिए श्री कृष्ण को बोलता है कृषि ही भूवाचक शब्द। कृषि का मतलब है लिंग शरीर। उस गुरु के पास जाओ, कृषि को नष्ट कर देता है, इसलिए लिंग शरीर नष्ट करके मोक्ष देता है, इसलिए कृष्ण। अथवा भक्तान आकर्षित, हम अपनी ओर हमें आकर्षित करता है, इसलिए वह कृष्ण, इसलिए वह गुरु। स्वयं आचरण करता है,
आचार्य कौन होते हैं? आचिनोति च शास्त्राणि, सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और आचार्य स्थापयत्यपि, अपने शिष्यों को अपने जो भी उनके साथ पास आते हैं, यह करो वैसा करो वैसा करो, भगवान के काम करो, ऐसा उपदेश देते हैं, स्वयं आचरण करते हैं, वही आचार्य बोलते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं परिपूर्ण है, उपदेश भी देता है, अवतार में आचरण करके भी, अवतार में वह भी सभी आचार्य सेवा करता है। विश्वामित्र की सेवा उसने की, संदीपनी सेवा की कृष्ण के अवतार में। इसलिए श्री कृष्णाय नमः। आचमन करते समय क्या गुरु जी आचमन 2 दिन तक करते रहे, हम 3 दिन करते रहे? नहीं, आप 3 दिन तक मत करो। रोज एक शब्द का एक यम नियम के याद करो बस। हाँ, हो तो लिख के रखो, सामने एक बोर्ड रखो, इतने गुण मुझे पाना है, इतने नियमों का पालन करना है। भगवान केशवाय नमः, नारायण माधव गोविंद, हे 24 रूप से भगवान ये सब मुझसे आप कराओ, मैं अस्वतंत्र आप स्वतंत्र हैं। इस तरह प्रार्थना करेंगे तो आचमन यह पूरा हो गया। आप समाज के लिए कुछ मिला कि नहीं? यह विज्ञान नहीं है क्या? विशेष ज्ञानम विज्ञानम अथवा केवलम भगवत ज्ञानम, केवल भगवत ज्ञानम विज्ञानम इति कीर्त्यते। आत्मविज्ञान को विज्ञान इस तरह गीता तात्पर्य में आचार्य जी ने बताया है। इसलिए 12 यम 12 नियमों का हमारे ज़िंदगी में हम लाएंगे। सिर्फ एक संध्या वंदन संक्षेप में हो तो हमारी ज़िंदगी को सुधर देगा, हमारे ज़िंदगी में सुख समृद्धि ला कर देगा। और इसके आगे मार्जन आदि जो हैं उनके बारे में कल से एक एक विषय लेकर के हम उसके बारे में चिंतन करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जयतु हरिचिंत सर्वदेवैक वंद्या परम गुरुरभीष्टावाप्तिद सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोड़ा सरसिज नयनोतो श्रीपतिर्मानदोना। श्री कृष्णार्पणम्।